क्या बेटा, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? ये करंट कैरिंग लूप है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट P है। कुछ बताया था मैंने? क्या था? अरे बी नॉट साइन क्यूब थीटा, बी नॉट साइन क्यूब थीटा। खैर, ये हमने लिया dl, इसकी रेडियस है a, ये डिस्टेंस है x, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हो गई इसको मैंने मान लिया है r, और r इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज। बना लो पहले तो, नहीं पहले लिख लो। लिखो, कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप, कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप, consider a current carrying loop of radius small a, of radius small a, having current I, having current I, full stop। नेक्स्ट लाइन से वी आर नहीं, हाँ, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, we are going to calculate magnetic field at the axis of a loop, axis of a loop which is r distance, which is r distance from the center of the loop, x distance, sorry r मत लिखिएगा, which is x distance from the center of the loop, full stop। हाँ भाई, कोई चूड़ी कंगन पहना है? चुल्ला, चूड़ी, मिल गया, मिल गया भाइयों बहनों, मिल गया। ये है एक करंट कैरिंग लूप जो कि ऐसे बना हुआ है। दिख रहा है सबको? दिख गया? करंट कैसे बह रही है इसके अंदर? क्लॉकवाइज। करंट कैसे बह रही है? क्लॉकवाइज। इसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस पे पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। जरा बताइए, अगर हम इसको इससे मिलाते हैं, इस पॉइंट को ऐसे मिला रहे हैं, इसको ध्यान से देख रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये है पॉइंट P, ठीक है ना। ये एक्सेस हो गया, और ये है ब्लू वाला किसको दिखा रहा है? एक्स को कि आर को? और ये ब्लैक वाला मार्कर एक्स, और यही हो गया एक्सेस। और ये जो जहां पे टच कर रहा है वो पॉइंट क्या हो गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? समझ में आ गया सबको? समझिएगा अभी मैं जो कहना चाह रहा हूं। हमने एक स्मॉल लेंथ ली है किस पे? लूप पे। कितनी? dl लिया है हमने। इसके ऊपर एक स्मॉल लेंथ ले ली, कितनी? dl, ठीक। और टेकिंग स्मॉल एलिमेंट ऑन लूप dl, then according to Biot-Savart law, magnetic field due to dl is dB is equals to कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर साइन।
अब ये जो थीटा लिखते हैं वो थीटा किसके किसके बीच का होता है, इसको एक बार हम रिकॉल कराते हैं आपको। बेटा आप जग रही है ना, ठीक। ये करंट कैरिंग वायर है डीएल, और ये है इसके डायरेक्शन डीएल की, और इससे आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पर एक कोई पॉइंट पी था, जिस पर जब मैग्नेटिक फील्ड आपने बताई थी तो dB इज इक्वल्स टू कितना बताया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बटे अपॉन r क्यूब, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बेसिकली समझना सिर्फ इतना सा है कि dl और r के बीच के एंगल को हमने क्या बोला था, थीटा। dl की डायरेक्शन और r के बीच के एंगल को हमने क्या बोला था, थीटा, ठीक है ना। हमने जो इस पे dl लिया है वो dl कैसे लिया है, उसकी डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज। ये है dl, ये है इसका क्या, dl। तो dl की डायरेक्शन किधर है, इधर है, मेरी तरफ है, कोई समस्या नहीं है, पक्का। और इस पॉइंट P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, है ना। अब नहीं पकड़ सकते, हाँ भाई कुछ चीजें में हम भी लिमिटेड हैं। रुक जा 2 मिनट, नहीं समझ में आएगा ऐसे। डीएल किस पे लिया है ये बताइए, चूल्हे के ऊपर है, क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा कड़ा क्या बोलते हैं, कड़ा, कड़े के ऊपर है डीएल, ठीक है ना। डीएल इधर है ऐसे, और डिस्टेंस आर ऐसे गई है। कोई बताएगा आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, ये और ये एंगल की, और ये दोनों के बीच का एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। जितने बच्चों का 90 है सबका सही है। क्यों बन रहा है, इसी को समझना है बस, कि ये जो एंगल है हमें इससे मतलब नहीं है, इस डीएल और ये जो भाई इस पर जब आप स्मॉल लेंथ लोगे तो वो बेसिकली क्या होगी, एक तरह की स्ट्रेट लाइन होगी। तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और जब उस स्ट्रेट लाइन से आप इस साइड की ओर एंगल ले रहे थे तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब यहां पे जब लिखोगे तो डीएल के साथ क्या लिखोगे, साइन, ये साइन 90 कैसे, वो समझ में आया। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये 3D फिगर है, इसको हम दिखा नहीं सकते, कुछ चीजों में हम भी लिमिटेड है, मान लेते हैं ऐसा। हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है, इतनी डिस्कशन ही नहीं, मान लिया 90 है, 90 रख के सॉल्व कर दिया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बच्चे डीबी की वैल्यू कितनी आ गई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर। इतने में तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी, तो इसमें करंट किधर जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। और जब वो नीचे की तरफ जाएगी तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो इधर आएगी कहीं, कितनी, डीबी। क्या नहीं समझ में आया इसमें, अरे नीचे तो जाएगी, ये लूप ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे से कस के घूम रहा है लूप, और इसके ऊपर आपने जब देखा तो ऐसे थंब रख दिया करंट के डायरेक्शन में, और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही होगी, तो उसको समझिए जरा। अगर ये करंट जा रही थी तो इससे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कई सारे सर्कल जाएंगे, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन उधर से कहीं से घूम के ऐसे आ रहा होगा, और इस पॉइंट पर जब सर्कल बना रहा होगा तो वो सर्कल इस तरह से निकलेगा नीचे की तरफ। भाई ऐसे ही तो निकलेगा, बननी तो सर्कल ही है,
तो कहीं एक बेसिक पे इस पॉइंट पर जब बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये आएगी कि नहीं आएगी, टेंजेंट की तरह पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई बात समझ में। अब ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में बात करेंगे तो वर्टिकल एंगल ये होगा। अब इसको हमें समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसको मान लीजिए और याद कर लीजिए कि बस यही चीज एक ऐसी है जिसको आपको रटना है इस पूरे उसमें। एक तो वो वाली थी उसको हमने समझा दिया, इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब बताइए थीटा के साथ वाली दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे? क्या होगा थीटा के साथ वाली कॉस में, तो ये आ गई डीबी कॉस थीटा, और दूर वाली तो दिस इज डीबी। कोई समस्या किसी को? इतना क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े, चलो ठीक है। हाँ भाई, अब जरा ये बताइए जब नीचे वाले से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो उससे भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक डीबी साइन थीटा और एक वर्टिकल में आएगा कितना, डीबी कॉस थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो बी नेट की वैल्यू कितनी आई, बी नेट इक्वल टू आ गया इंटीग्रल डीबी साइन थीटा। कोई दिक्कत? इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो स्मॉल लेंथ 0 से लेके पूरी लेंथ 2 पाई ए तक करेंगे। भाई सरकमफ्रेंस क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम, तो कितना आ गया बोलिए, डीबी कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज ए बाई आर। कोई दिक्कत? 0 से लेके 2 पाई ए तक, कॉमन ले लो, बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब बाहर आ गया, इंटीग्रल डीएल 0 से लेके 2 पाई ए। पानी है निकाल लीजिए भाई जिसके पास हो। क्या बच गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब इंटू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई ए। काट डालो, हाँ फिर से बोलो, 2 पाई ए कैसे ले रहे हैं, सरकमफ्रेंस की जब हम इंटीग्रेट, हमने जो डीएल लिया है वो किसको लिया है, सरकमफ्रेंस पे लिया है। तो सरकमफ्रेंस की 0 लेंथ होगी और पूरी लेंथ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर। ये आ गया b, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, 2 पाई से 4 पाई कट गया तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए और ए मिलके ए स्क्वायर, और r था कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई समस्या? और अगर ये कॉइल n टर्न्स कंटेन करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना नोट कीजिए फिर उसको लिखाते हैं।